बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अनाथ था। वह एक छोटे से मकान में रहता था। वह अपना खर्च चलाने के लिए एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम करता था। वह बहुत ही मेहनती लड़का था, पर उसका सेठ बहुत ही निर्दय दिल का इंसान था। एक दिन सोहन दुकान पर बर्तन धो रहा था, तभी उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। अरे तुम हमेशा मेरा नुकसान करते रहते हो ना, ढंग से काम कर पाते। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। अब से गिलास नहीं टूटेंगे। नहीं बाबा, नहीं, तुम जब तक यहाँ रहोगे मेरा नुकसान करते रहोगे तुम। यह लो, अपने काम किए हुए पैसे और मेरे दुकान छोड़कर चले जाओ। मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कोई और इस गांव में जानता भी नहीं। मैं क्या खाऊंगा? कहाँ पर रहूंगा? मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कहाँ पर रहोगे, बस तुम यहाँ से चले जाओ। सोहन निराश होकर उसे दुकान से रोते हुए चला गया। उसके पास सेठ के दिए हुए मात्र कुछ पैसे ही थे। वह जैसा ही अपना घर गया, उस टूटे फूटे झोपड़ी का मकान मालिक वहां पर आ गया। अरे, तुमने अभी तक किराया नहीं दिया, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। नहीं मालिक, मैं दे दूंगा किराया। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा किराया, बस तू मेरा घर खाली कर दो। वह अपने घर के छोड़कर वहां से चला गया। फिर वह जंगल में जाकर किसी तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहा। अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे एक दिन नहीं देखना पड़ता। वह कुछ देर होने के बाद वहां से जाने लगा। वह कुछ दूर आगे गया तो उसे बहुत जोर से भूख लगी, पर उसके पास ज्यादा पैसे ना होने के कारण और कुछ खा नहीं सकता था। वह आगे चलता ही गया, तभी उसे एक सब्जी बेचने वाला दिखाई दिया। वह सब्जी वाले के पास गया और बोला, भैया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या हुआ तुम्हारे पास, काम धंधा नहीं है क्या, या तुम्हारा घर नहीं है? सोहन ने सब्जी वाले को सारी बात बताई। फिर सब्जी वाला को सोहन पर दया आ गया। फिर उसने सोहन को खाना दे दिया और बोला, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है? नहीं, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं जो मेरे काम के बदले से आपने मुझे दिए थे। वही पैसों से उसने सोहन के लिए नींबू खरीदी और बाजार में बेचने के लिए बोला। फिर सोहन बाजार में नींबू बेचने लगा। देखते ही देखते शाम तक उसका सहारा नींबू बिक गया। उसको अच्छा मुनाफा हुआ। वह फिर कल नींबू लेकर आया और बेचने लगा। वह रोज ऐसा ही करता, नींबू लाता और बाजार में बेच देता। फिर उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। उसके बाद उसने अपनी सब्जी का ठेला लगाना चालू कर दिया। उसका वह भी धंधा बहुत जोरों शोरों से चलने लगा। वह पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। वह अपने लिए घर और गाड़ियां सब खरीद लिया। इसकी मेहनत की कहानी पूरे गांव में फैल गई। तभी इसकी सफलता के बारे में उसे गांव के मुखिया को पता चला। मालिक मालिक, वह लड़का बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वह बहुत बड़ा व्यापारी भी है। क्यों ना आप अपनी बेटी का शादी का रिश्ता लेकर उसके पास जाए। मुखिया तैयार हो गया और अपनी बेटी की शादी का रिश्ता लेकर उसके पास चला गया। सोहन को वाह रिश्ता मंजूर था, पर उसने मुखिया से बोला, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं एक अपने बहुत ही खास मेहमान को नियंत्रित करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुखिया ने उसे इजाजत दे दी और फिर उसे चाय वाले के पास चला गया जहां पर वह काम करता था। चाय वाला उसे देखकर हैरान रह गया। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं चाचा, अगर आप मुझे कम पर से नहीं निकलती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। वह उस चाय वाले के पास जाकर उसका धन्यवाद किया। चाय वाला खुश भी था कि अच्छा हुआ कि मेरे वजह से इतना अमीर आदमी बन गया। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी गई और उसकी शादी में और चाय वाला और बहुत सारे गांव वाले आए हुए थे। धूमधाम से शादी मनाई गई। उसके बाद सोहन और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।